बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु की महिमा जिसका कि वर्णन मैं कर रही थी, लेकिन जिसका वर्णन करना इस जीवा के, इस जुबान के समर्थ में नहीं है, इस लायक नहीं है ये जीवा कि अपने गुरु के गुणों का व्याख्यान कर सके, उनके गुणों को बता सके। गुरु जो कि अपने हर शिष्य पे इतना प्रेम बरसाते हैं, इतनी करुणा और दया बरसाते हैं कि हर शिष्य को अपने जैसा ही बना देना चाहते हैं। जैसे एक भृंगी कीड़ा होता है, वो घास पर रेंगने वाले हर कीड़े को अपना बच्चा समझता है। घास पे जो भी कीड़ा रेंग रहा होगा, भृंगी उस कीड़े को उठा के अपने बिल में रख लेता है, अपने घोंसले में रख लेता है। और जब भी वो कीड़ा बाहर आने की चेष्टा करता है तो वो कीड़ा उसे डंक मार देता है। जितनी बार उसके बाहर आने की चेष्टा, उतनी बार वो उसे डंक मार देता है। लेकिन थोड़े ही समय में वो घास पे रेंगने वाला कीड़ा भी खुद भृंगी जैसा बन जाता है, केवल उसके डंक मारने की चोट से, केवल डंक मारने की। इसलिए कहा गया है, श्री गुरु जी को कीजिए दंडवत मेरी कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। जैसे भृंगी को नहीं मालूम कि ये बच्चा मेरा है या नहीं है, लेकिन वो उसे अपना जैसा बना लेता है, इसी तरह गुरु हर शिष्य में अपने बच्चे को, अपने खुद के स्वरूप को देखते हैं और उसे भी वो अपने ही जैसे गुणों से मालामाल करके, अपने ही जैसे गुणों से नवाज के उसे अपना जैसा बना लेते हैं। गुरु की महिमा का कोई पार नहीं है। वो अपना भेद संसारिक दुनिया में रहते हुए इस तरह से उजागर करेंगे कि आम मनुष्य उनके इस महानता से परिचित नहीं हो सकता। जैसे कि यहाँ एक उदाहरण दूंगी। एक भौरी कीड़े का, वो कीड़ा जो अपने बच्चे को जन्म देता है, बच्चा जो कि अपने शेल से जब बाहर आता है तो वो अपनी माँ की तरफ रेंगना शुरू करता है
चलना शुरू करता है कि मुझे अपनी माँ का प्यार मिले, सानिध्य मिले, ममता मिले, उसका अनुभव मैं करूं। लेकिन जैसे ही अपनी माँ के नज़दीक पहुंचता है तो माँ उसे एक विषैला डंक मारती है। इतना विषैला डंक उस मासूम बच्चे को कि वो तड़प के दूर जाके गिरता है। बच्चा जो इतने प्रयास से माँ के पास पहुंचा था, अब वो फिर दूर जाके गिरा है। लेकिन बच्चा अबोध है, उसे नहीं मालूम कि माँ ने उसे डंक क्यों मारा है। वो फिर से होश में आते माँ की तरफ रेंगना शुरू करता है। वो माँ की तरफ रेंगता हुआ जा रहा है उस प्यार के वास्ते, उस ममता के कारण। जैसे दोबारा अपनी माँ के पास पहुंचा तो इस बार माँ ने पहले से भी ज़्यादा तेज डंक अपने बच्चे को मारा। बच्चा एकदम से तड़प गया और दूर जाके गिरा, बेहोश हो गया। थोड़े क्षण में जब होश वापस आया तो फिर से अपनी माँ की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। फिर से उसी आस में, उसी प्यार में, उसी ममता के अधीन होकर माँ की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। अब माँ के पास जैसे ही वो बच्चा पहुंचा, माँ ने इस बार और भी अधिक विषैला, जहरीला डंक उस बच्चे को मारा। जैसे ही इस बच्चे को इतना विषैला डंक लगा, बच्चा तुरंत उड़ गया, तुरंत उड़ गया। अब देखने में इस पूरी घटना में यही दिखेगा कि माँ कितनी निर्मम है, जो बार बार एक बच्चे को जो प्यार की आस में उसके पास आ रहा है, उसे डंक मारी जा रही है। लेकिन यदि वो माँ डंक नहीं मारेगी, वो बच्चा उड़ना नहीं सीखेगा, वो बच्चा उड़ना नहीं सीखेगा। दिखने में आम इंसान यही कहेगा कितनी कठोर माँ है, लेकिन उसकी कठोरता के पीछे उसकी ममता ये छुपी है कि ये बच्चा उड़ना सीख जाए, कि इसे कोई और कीट पतंगा खा ना जाए। यदि ये नहीं उड़ेगा तो ज़मीन पे और भी जीव जंतु हैं जो उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, हानि पहुंचा सकते हैं। इसे आम इंसान इसलिए नहीं समझ सकता क्योंकि वो ज्ञान चक्षु उसके पास नहीं है। उसने तो सिर्फ माया का चश्मा अपनी आंखों पर लगा रखा है। ये ज्ञान, ये आत्मा का ज्ञान केवल और केवल गुरु की कृपा से प्राप्त हो सकता है। ये तो प्रेम की बात है उधो, आशिकी तेरे बस की नहीं है।
यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, बंदगी तेरे बस की नहीं है। कि जो इंसान, जो मनुष्य अपना शीश काट के अपनी तली पे रख सकता है, केवल वही और वही गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलने योग्य है। तभी उस परमात्मा का वो ज्ञान का हकदार है, उसके भेद को पाने का हकदार है। यदि वो अपने जीवन में इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा समर्पण कर सके श्री गुरु के चरणों में। लेकिन गुरु जिनकी रीत ही निराली है हर चीज को बताने की। अभी एक और उदाहरण दूंगी यहाँ पर गुरु की महिमा का व्याख्यान करने के लिए, कि एक बार एक सज्जन ने तोता पाला, जिसे देखकर उनका मित्र बहुत परेशान रहता था। हर बार उन्हें टोकता था कि ये बड़ा अन्याय है, किसी जीव को आपने एक पिंजरे में बंद कर रखा है, इसको खोलो, इसे उड़ा दो। हर बार का यही विवाद दोनों मित्रों में चलता रहता था। एक अपने प्यार को सही बताता था कि इसे पिंजरे में रहने से सुख मिलता है, इसे कहीं अपने भोजन का प्रयास नहीं करना पड़ता, इसकी सारी देखरेख मैं करता हूँ, इसका पानी, इसका दाना मैं इसे देता हूँ, ये मेरा प्रेम है। लेकिन दूसरा मित्र वो ये हट करता था कि इसको खुली उड़ान, इसको स्वच्छंद उड़ान देना ये प्रेम है, इसे आज़ाद कर देना ये प्रेम की परिभाषा है। किसी को कैद कर लेना प्रेम नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, ये वाद विवाद चलते रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि उन सज्जन का मित्र भागा भागा सामने से आया और बोला कि मैं एक चीज़ देख के आज हैरान हूँ कि आपका वो तोता जिसका कि पिंजरा खुला हुआ रह गया है, वो उड़ नहीं रहा। आज उसके पास उड़ने का स्वर्णिम अवसर है, तब भी वो इस अवसर का लाभ नहीं उठा रहा। वो खुले हुए पिंजरे से बाहर जाता है, घूमता है, फिर अंदर आ जाता है। मैं ये देख के हैरान हूँ, क्या उसे आज़ादी पसंद नहीं? क्या वो उड़ना नहीं जानता? ये देखकर मैं हैरान हूँ। तब वो सज्जन बोले कि ऐसा करो, उस तोते को छत पे ले जाओ और इसे ऊपर से फेंक देना। वो हैरान हो गए, किसे छत से फेंक दूं? कहते हाँ। उनके मित्र ने वो तोता उठाया और छत पे पहुंच गए और छत से वो तोता फेंक दिया। अब वो तोता फुर से उड़ के आसमान में चला गया। ये देख के
उन सज्जन के मित्र बड़े हैरान हुए, परेशान हुए, दौड़ के नीचे आए और उन सज्जन से बोले कि मैं ये हैरान हूँ कि जब पिंजरा खुला था तब तो वो उड़ा नहीं और अब कैसे उड़ गया। तब उन सज्जन ने बोला कि इस पक्षी ने जब आंखें खोली तो इसी पिंजरे के अंदर इसके पंख भी इसी पिंजरे के अंदर आए। इसे ये अनुमान भी ना होगा कि ये पंख उड़ने के काम आते हैं। उसे अपने पंखों का लाभ नहीं पता था और जब आपने इसे ऊपर से इसे छत से नीचे की तरफ फेंका तो ये डर के कारण इसने अपने पंख फैला दिए और जैसे ही इसने अपने पंख फैलाए इसे उड़ना आया। इसे वो आज़ादी का एहसास पहली बार अनुभव हुआ और इसलिए ये उड़ता ही चला गया। अब देखने में कितना कठोर ये पूरी घटना है, जिससे उस मित्र की कितनी कठोरता दिखती है कि इसने एक पंछी को ऊपर ले जाके नीचे फेंक दिया, लेकिन उससे वो उड़ना सीख गया। जो ईश्वर ने उसे दिया था, उसके पंख, जो उसकी गिफ्ट था, जो वो अपने आप को जानता नहीं था कि मेरे पंख किस काम के लिए हैं, एक स्वच्छंद आसमान में खुली उड़ान भरने के लिए, उसका अनुभव उसे हुआ। यदि वो ये कठोरता ना दिखाता तो। इसी तरह गुरु हमारे साथ जब कठोरता से पेश आते हैं, उनके उस डांट के पीछे, उनके गुस्से के पीछे उनका अपार स्नेह, अपार प्रेम छिपा रहता है, जो वक्त आने पर हमें पता चलता है। अन्यथा हम भी कई बार अपने गुरु से नाराज़ भी होते हैं, रूठ भी जाते हैं, लेकिन 2 दिन में ही उनकी महानता का पता चल जाता है कि ये काम उन्होंने हमसे क्यों करवाया या ये फलां काम हमसे क्यों नहीं होने दिया। लेकिन उनके रास्ते निराले हैं, उनका पढ़वाने का तरीका सबसे अलग, इस दुनिया से अलग, इस परंपरागत मूल्यों से अलग, इस परंपरागत समाज के ढर्रे से अलग होता है। गुरु की महिमा का क्या वर्णन करूं। गुरु हर कला में पूर्ण करते करते आपको निर्भय, निर्भव बना देते हैं। निर्भय इस तरह से कि जीवन मरण के चक्र से तो छुड़ाते हैं, मृत्यु के भय से छुड़ाते हैं, तो उसके अंदर ये सांसारिक भय तो किसी गिनती में नहीं रहते। जिसने मृत्यु को जीत लिया, उसने संसार के
हर कष्ट को, हर दुख को जीत लिया, जिसने अपना पूर्ण सर्वस्व अर्पण अपने श्री गुरु के चरणों में कर दिया। अब उस इंसान का मान सम्मान अपमान कुछ नहीं रह गया। जो कुछ भी रह गया वो उसके गुरु का रह गया। मान है तो गुरु का, अपमान है तो भी गुरु का। जब इस भाव के साथ जो मनुष्य शरणागत होता है, अपने गुरु की शरण में रहता है, उसका यम भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उसकी रहमत भरी नजर जिस पर पड़ जाए उसको यमराज भी अपना शिकार नहीं बना सकता। एक ऐसे ही एक घटना का उदाहरण आपको दूंगी। एक बार श्री गुरु नानक देव जी महाराज अपने शिष्य बाला और मर्दाना के साथ जंगल में से होके जा रहे थे कि रास्ते में शाम के समय कुछ डाकुओं से उनका आमना सामना हुआ। अब वो बेचारे संत महात्मा फकीर इंसान, उनके पास क्या हो सकता था? माया तो थी नहीं उनके पास। डाकुओं ने तलाशी ली, कुछ नहीं पाया। जब कुछ नहीं पाया तो उनके वस्त्र भी उतार लिए। सोचा कि कुछ नहीं तो ये कपड़े ही काफ़ी हैं। जब उनसे उनके कपड़े उन्होंने ले लिए तो गुरु नानक देव जी महाराज फरमाने लगे कि इतनी ठंड के अंदर हमारे कपड़े तो आप लेके जा रहे हो, लेकिन एक कृपा हम पर कर दो कि ये जो सामने चिता जल रही है, इससे कुछ लकड़ी लाके हमें दे दो, जिससे हम पूरी रात तो गुजार लेंगे। इस ठंड के अंदर हम आग सेक लेंगे, इस ठंड से बच जाएंगे। ये सुनकर एक डाकू के हृदय में, एक डाकू के दिल में रहम आया। उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इनको ये सामने से जलती हुई कुछ लकड़ियां लाके दे देता हूँ। अब श्री गुरु महाराज ने ये इशारा किया कि उस तरफ वो चिता जल रही है। जब वो डाकू वहां पहुंचा तो क्या देखता है कि उस चिता के साथ यमदूत खड़े हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि इस व्यक्ति की, जिसकी चिता जल रही है, इसको अब हम अपने साथ लेके नहीं जा सकते। क्यों नहीं लेके जा सकते? तो यमदूत आपस में ये विचार कर रहे थे कि इसलिए नहीं लेके जा सकते कि इसके ऊपर सतगुरु की नज़र पड़ चुकी है। उनकी नज़र ही काफ़ी है कि उन्होंने यूं नज़र की, उस चिता पर डाली
सिर्फ इशारा किया और वो यम के पाश से वो आत्मा बच गई, जिसे अब यमदूत अपने साथ नहीं ले जा सकते। ये देखकर उस डाकू को अपने किए पे इतना पश्चाताप हुआ कि वो वापस दौड़कर आया और श्री गुरु महाराज के चरणों में गिर पड़ा, शर्मिंदा हुआ, माफी मांगी कि एक नजर ने जिस मनुष्य को मरने के बाद भी स्वर्ग की प्राप्ति करवा दी, और उसी संत को उनके साथ उन्होंने ऐसा व्यवहार किया। लेकिन संत ठहरे बड़े दिल के, उन्होंने उसे माफ कर दिया, क्योंकि उन्होंने उसे दोषी माना ही नहीं था। यह है गुरु की महिमा, जो मृत्यु के समय भी और मृत्यु से पहले भी और मृत्यु के बाद भी आपका साथ देती है। अपनी दया दृष्टि से वो गुरु हमेशा आपके अंग संग सहाई रहते हैं। ओम हरिहर।